आज 8 नवंबर 2020। बाबा का सबसे पहले हम अव्यक्त इशारा लेंगे। निर्विकल्प स्थिति बनानी है तो बाबा ने कहा, किसी भी कार्य के सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, एकता और एकाग्रता। किसी भी कार्य के सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं, एकता और एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ये 1 अक्टूबर 1987 के महावाक्य हैं। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। ऐसा मास्टर स्नेह का सागर बन जाओ कि दुनिया अपने आप करीब आए। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघलकर पानी बन जाती है। विशेष अनुभव है। तो दुनिया में कितने बाबा के परिवार से जुड़े जो परिवार के प्यार से वंचित थे, पत्थर समान हो चुके थे। बाबा कहते ईश्वरीय परिवार के स्नेह में पिघलकर पानी हो गए। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसे कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला मान ले कि हम इस धर्म के नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं, हमारे यहाँ तो बहुत मान्यताएं ऐसी हैं। कोई कितना भी अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया है ना। कहाँ कहाँ से देश विदेश से आत्माएं जुड़ गई, वो किसी भी धर्म की हो, कहीं की भी हो। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है और सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी बना देता है। क्या करता है स्नेह? सहयोगी बनाता है और धीरे धीरे सहज योगी। सहयोगी बनने की निशानी, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। क्या कार्य हमारा? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो।
जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, बाप को ना भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना तो अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, ये कभी कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह या प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार या ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है, कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। सूर्य से कुछ मांगना नहीं पड़ता। सूर्य की किरणें स्वतः ही चारों तरफ कितने लोगों को क्या क्या प्रदान कर देती है। तो वो सिद्ध कर देती है कि सूरज उग गया। जैसे रोशनी होने लगती कि सूरज उग गया, दिख नहीं रहा हमें। कई बार कभी बादल भी आ जाते हैं, पर सूर्य को प्रत्यक्ष कर रही है उसकी किरणें। तो ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्वतः स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की, शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। सहयोगी बनाते जाओ, कैसे? शुभ भावना शुभ कामना। सबसे पहले ये अंकुरित होगा, बीज से 2 पत्ते निकलते हैं। तो बाबा ने कहा अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। शुभ भावना शुभ कामना बढ़ती जाएंगी तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा में सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे स्थूल सेवा करो या सूक्ष्म सेवा करो, भाषण की सेवा करो, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। मधुबन जाते हैं तो सिर्फ लेक्चर सुनने थोड़ी जाते, कहाँ कहाँ से प्रभावित होते जाते हैं, वहाँ के व्यवहार से, वहाँ की स्वच्छता से, है ना। तो ये सब कुछ प्रभावित करता है। तो वहाँ स्थूल सेवा करने वाले वहाँ के भोजन से कितने प्रभावित होते। तो इसलिए भंडारे वालों की सेवा, स्वच्छता वालों की सेवा सबकी है। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो जाता है। तो ये हो गया, किसकी कमाल है? सभी की। बड़े बड़े सीज़न बाबा के इतने सफल गए, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे संतुष्ट होके गए। तो बाबा बोल रहे हैं किससे हुई ये कमाल? सबके सहयोग से। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, ठीक है, मेज़ साफ करने वालों की बाबा कहते देखो महिमा, सर्व के सहयोग की रिजल्ट परिणाम क्या है? सफलता। तो ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में नहीं थे, पहुंच नहीं पाए हैं सामने, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की
चाहे देश चाहे विदेश, है ना। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना तो उसके लिए दादी कहते थे इसके लिए योग करेंगे। तो जहाँ कार्यक्रम चल रहा उस समय सब बाबा के बच्चे योग में बैठे हैं तो भी योगदान। बाबा ने कहा चाहे वो देश या विदेश, सबके मन की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग रहा। तो ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर देता है। 87 में ये प्रोजेक्ट बना था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ये पूरे वर्ष का था थीम और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम इस थीम पर हुए। तो बाबा ने कहा ये भी सबका सहयोग है तो सफलता है। चाहे निमित्त शक्तियाँ भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाएं। जो भी किया बहुत बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो बाबा बधाइयाँ देते हैं। लास्ट मुरली बाबा ने संडे को कहा था ना, थैंक यू हर एक को। तो भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले भी सबका सहयोग रहा। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, और सब्जी ना कटे भोजन क्या बनेगा? तो सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सब प्रकार की जो सेवाएं की, सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न ना होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? सबने जो भी कार्य किया स्नेह भर के किया, इसलिए उन्हों में स्नेह का बीज पड़ गया। सिर्फ वो लोग प्यार देखकर प्रभावित हो जाते हैं। सबके चेहरे मुस्कुराते हुए जी, लिफ्ट वाला भी कितना मुस्कुराकर बात करता है। मतलब सारा दिन रात की सेवाएं देखते हैं और सबके मुस्कुराते चेहरे देखते तो प्यार का पता लगता है। तो स्नेह भर के किया तो उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। अनेकता होते कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए थे। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। तो ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? क्या किया? छत्र छाया के अंदर थे, स्नेह का वायुमंडल था, तो वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है और छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सबकी बड़े से बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ी सेवा क्या है? सभी ने सेवा की, कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकते। वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से नहीं निकल सकता। क्योंकि अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्रकार के वैरायटी लोग, अलग अलग धर्मों के लोग आते, पर बाबा ने कहा वो चाह के भी कुछ और नहीं बोल सकेंगे। वो अपने आप उस स्नेह के सूत्र में, वायुमंडल में बंधे रहते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र
प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। लोग कोई भी बात होती है ना, जब तक शास्त्रों में कहाँ लिखा है जी, तो शास्त्रों का प्रमाण मानते हैं कि ये वहाँ लिखा है, ये वहाँ लिखा है, पर बाबा ने कहा उससे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, आप सबकी प्रैक्टिकल जीवन। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उस स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तब होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया वो इसलिए बनाया ना कि सभी वर्ग अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, संबंध में आकर सहज योगी बन जाए। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना, और उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ है। स्नेह का प्रभाव देखा। वैसे लोग क्या कहते थे, इतने सब इकट्ठे बुला रहे हो आप, है ना, ऐसे ऐसे धर्मों को इनको बुला रहे हो। ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं, लेकिन और ही समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती थी, ये समाप्त हुई। अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, और वो भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अजुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, तो ये भी तो विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट के निमित्त बनने की सेवा की विशेष मुबारक देते हैं। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ से बच्चे आए। भारत में हलचल मचा दी ना, क्योंकि विदेशी आकर अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति को इतना ऊंचा माने और बताएं और इस पर भाषण करें, तो बाबा कहते भारत वाले एक बार तो हिल ही जाएंगे कि कमाल है, इन्होंने भारत की महिमा की। सबके कानों तक आवाज़ गया, ये विदेश का बुलंद आवाज़ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज़ गया है, अभी और ज़ोर से जगाना है, उठाना है। सिर्फ आवाज़ लगा दो क्या उठ जाते हैं, सुन के सो जाते हैं कई बार। तो बाबा कहते बच्चे अभी और ज़ोर से जगाओ। अभी सिर्फ कानों तक आवाज़ पहुंचा है, और सोए हुए को अगर कान में आवाज़ जाता है, थोड़ा सा हिलता है, करते हैं ना, थोड़ा सा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना,
तो हलचल पैदा हुई है। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं तो ये भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और ज़ोर से आवाज़ करेंगे। ठीक है, और अच्छे प्रोग्राम और बड़े और विशेष कार्यक्रम करने पड़ेंगे। अभी पहले से थोड़ा ज़ोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो। सब वर्गों को बुलाते थे, सारे वर्गों के सबको स्टेज पर बिठाते, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये लक्ष्य रखना, सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन हो। तो हो सकता है जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, तो ये ऐसे शंकराचार्य की भी इस संगठन में और शोभा होती। बाबा ने महामंडलेश्वर से भी आगे का शंकराचार्य को बुलाओ, लेकिन अब उनका भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं। जब सब सुनने लगते हैं ज्ञान ना, अब धीरे धीरे सब फेवर में आने लगे। बच्चों ने मेहनत अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वो भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया। इतना समय इसलिए मिला कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा और सब एक साथ संगठन रूप में बाबा की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया ना। अच्छा, सेवाधारियों को, बाबा को सबसे प्यारे जो हैं बच्चे, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना, तो आप लोग तो मिलन मनाते मनाते वानप्रस्थ अवस्था में पहुँचे हो। नए नए बच्चों को थोड़ा आगे चांस देते, सब करते थे, पर इसमें सेवाधारियों को सबको चांस दिया जिन्होंने प्रोग्राम में सेवाएं की। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तभी तो औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है। मज़ा आना चाहिए, चलो और बच्चे आ रहे हैं और हमारे भाई बहन आ रहे हैं, तृप्ति हो और औरों को चांस देवें, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, पुराने तो प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले हैं, औरों को आगे रखने वाले हो। या समझते हो हम तो मिलने में, हमें तो मिलने का चांस मिल जाना चाहिए, हम तो आगे बैठ जाएं। बाबा कहते इसमें निस्वार्थी बनना है। ठीक है, औरों को चांस दे के आगे बढ़ाओ तो बाबा ने कहा सफलता आपकी है। निस्वार्थी बनना है, समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो और प्रकृति का प्रभाव को समझते हो, पार्ट को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते हैं तो पहले बाबा चाहता है, तब बच्चे चाहते हैं। बाबा की इच्छा है हर बच्चे को मिलने की, जो खींच लेता है बच्चे को। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है। चाहे वो गुलजार दादी के रथ की संभाल रखनी होती थी बाबा को, तो बाबा ने कहा मैं प्रकृति को भी देख के आता हूँ। प्रकृति के अंदर बिना प्रकृति के कैसे आए? तो बाबा ने कहा बच्चे में समय को, प्रकृति को देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इससे दूर अव्यक्त वतन में है, वहाँ तो पानी की, समय की, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं,
कोई समस्या नहीं है। सूक्ष्म वतन में जब मर्जी आ जाओ, जितना मर्जी समय रहो। बाबा ने कहा यहाँ तो देखना पड़ता है हर बात। और गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इनका भी फल मिला। तो ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते। हाँ जी का पाठ पक्का है, जब बुलाओ आवाज़ दो आ जाते हैं। और जहाँ भी रहने का स्थान मिले रह भी जाते हैं। बहुत कंफर्टेबल, बहुत एडजस्टिव हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण कराता। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहते, उसमें अहम नहीं आना चाहिए। सेवा भाव सफलता दिलाता है। तो अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, और फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। अहम भाव आ जाए ना जब, कितनी मर्जी सेवा करके भी संतुष्टि नहीं। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते, सदा उड़ती कला का अनुभव करते। सेवा भाव वालों की विशेषता, स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को बढ़ाते, सदा उड़ती कला का अनुभव करते, अच्छी मेहनत वाले हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की हर समय हर कार्य में बाबा भी मददगार है। हिम्मत से मदद मिलती। महारथी तो है ही महादानी। तो जो महारथी सेवा के प्रति आए, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पार्ट बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हो, इसलिए सदा संतुष्ट हो। तो इसलिए अपनी सब इच्छाओं को थोड़ा सा समेट लेते हो। बाप दादा भी चाहते हैं एक एक बच्चे से मिलन मनावे, और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। सारों की इच्छा होती बाबा से मिले, स्टेज पे मिले, है ना, बाबा से टोली लें, पर्सनल मिल जाएं। लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सब सीमाएं देखनी पड़ती है। कितना लंबा समय बाबा देते थे, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों की इतनी तीव्र इच्छा है, फिर भी सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया में बाबा ने कहा सब सीमाएं देखनी पड़ती। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। बाबा का दिल कर रहा है एक एक का थैंक्स करूं, एक एक को मुबारक दूं, एक एक को बधाई दूं। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना ही सकते हैं, इतनी महिमा है आपकी। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं। बाबा एक एक के बैठ के गुण गाता है, एक एक की माला फेरता है। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, देखो अपनी महिमा कितनी प्यार से बाबा करते हैं, नमस्ते करते तो सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनकर आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन हर एक का नाम बाला करने वाले, एक बाबा का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाबा के सामने पहुँचने वाले सर्व समीप बच्चों को
सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज बाबा ने वरदान दिया, न्यारे और साक्षी बनो, कमल पुष्प समान। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए टक्कर ना हो। इसलिए नॉलेजफुल बनकर कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। ये सुंदर विशेषता, ये नॉलेजफुल होंगे तो टक्कर से बच जाएंगे, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी हठ योगी ना बन जाएं। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।